द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। कुछ नफरतबाजों ने यह ठान लिया है कि वो किसी भी कीमत के ऊपर दंगे फसाद कराना चाहते हैं या किसी भी कीमत पर हिंदू मुस्लिम एकता को बर्बाद करना चाहते हैं। हर किसी बात में मुस्लिम समाज के लोगों को बदनाम करके हिंदू और मुस्लिम विवाद को बढ़ाने पर उतारू जो लोग हैं उनको बेतहाशा बेनकाब किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो मानने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर से बेनकाब हुए हैं। एक बार फिर से एक बहुत बड़ा कम्युनल और सांप्रदायिक एजेंडा जो है वो बेनकाब हुआ है, जिसमें बहुत से चेहरे जो है जनता के सामने आए। कानपुर के अंदर एक जमीनी विवाद को लेकर हिंदू मुस्लिम एंगल से पुलिस की पिटाई को शेयर किया गया। ट्विटर पर बड़े बड़े लोगों ने शेयर किया उस वीडियो को और ये बताया कि ये जो छत के ऊपर पुलिस खड़ी हुई मार पीट रही है, ये मुस्लिम समुदाय के लोगों को मार पीट रही है, क्योंकि इन लोगों ने जो पुलिस वाले नीचे थे उन पर पत्थर फेंके थे ताकि हिंदू और मुस्लिम विवाद बढ़ जाए और किसी भी कीमत के ऊपर हिंदू और मुस्लिम एकता कहीं पर भी ना हो पाए। लेकिन ऑल्ट न्यूज ने इसको बेनकाब कर दिया और बेनकाब बिल्कुल तथ्यों के साथ किया है, जिसके बाद जैसे हवा टाइट है उन अनभक्तों की जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया था। लेकिन कार्रवाई क्या होगी ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन उसके साथ में एक और बड़ा मामला बेनकाब हुआ है, वो है मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के नाम से एक फर्जी पोस्ट चलाया गया जिसके अंदर ये बताया गया कि एक मुस्लिम बलात्कारी है जिसकी सजा को हाईकोर्ट ने कम कर दिया है, जबकि वो भी एक बहुत बड़ा झूठ निकला। बलात्कारी मुस्लिम था ही नहीं जिसके बारे में ये फैलाया गया और एक बड़े न्यूज चैनल की तरफ से फैलाया गया। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए। ऑल्ट न्यूज ने लिखा है, कानपुर में जमीनी विवाद में पुलिस की कार्यवाही का वीडियो हिंदू मुस्लिम एंगल के साथ शेयर, और इसको शेयर करने वाला है एक विष्णु मिश्रा। विष्णु मिश्रा ने लिखा है, ये वीडियो देखकर आनंदित हो जाओगे। छत पर कुटाई वाली कार्रवाई और नीचे सड़क पर बुलडोजर वाली कार्रवाई, बाबाजी महाराज का अद्भुत न्याय। यूपी के कानपुर में कुछ जिहादी मुल्लों ने छत से हिंदुओं और पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद कुछ बहादुर पुलिस ने बिना सीढ़ी ही छत पर जाकर सुअरों को मारने का काम किया। भाषा आप समझ सकते हैं, अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं ये विष्णु मिश्रा किसका समर्थक होगा, कौन सी पार्टी इसका पालन पोषण कर रही होगी, ये आप सोच सकते हैं। ऑल्ट न्यूज ने इसके ऊपर जब जानकारी ली और इसका फैक्ट चेक किया तो पता चला, दैनिक भास्कर ने भी एक खबर छापी थी और भी अखबारों ने लिखा था, जिसमें कोई मुस्लिम नाम नहीं था, बल्कि दो हिंदू समाज के लोगों का यहाँ विवाद था। और उस विवाद को इस तरह का कम्युनल एंगल के तरह दिखाया गया और ये कम्युनल एंगल के ऊपर फैलाने का काम किया गया। जबकि जो केस था, ये केस कब्जे का था। एक की प्रॉपर्टी थी, दूसरे ने कब्जा किया हुआ था, जिसको लेकर कोर्ट ने एक पार्टी के फेवर में फैसला सुनाया, जिसका कब्जा दिलाने के लिए, छुड़ाने के लिए पुलिस वहां पहुंची थी। जो केस में जो दोनों पार्टीज हैं उनका नाम है सत्यदेव और मोतीलाल। सत्यदेव और मोतीलाल के बीच जमीन विवाद कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। लंबे समय के बाद कोर्ट ने सत्यदेव के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पुलिस को निर्देशित किया कि जमीन पर बने अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया जाए। कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए पुलिस बुलडोजर लेकर कार्रवाई करने पहुंची। इसी दौरान अवैध बने मकान की छत से समीर और कार्तिक ईंट पत्थर बरसाने लगे। इसमें मौके पर मौजूद एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ पुलिसकर्मी को भी चोट आई। इसके बाद छत से पथराव कर रहे समीर और कार्तिक को पुलिस ने घेराबंदी करते हुए हिरासत में लिया। अब ये समीर और कार्तिक जो है, इनकी जहां पिटाई हो रही है पुलिस से पत्थर फेंकने के मामले के अंदर, इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है किस नाम से कि मुसलमानों ने पत्थर फेंके और यहाँ पर पिटाई पुलिस ने करी इनकी। आपको समझ में आना चाहिए कि जो चीजें सोशल मीडिया वायरल होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए होती हैं, जिसके अंदर आपका जहन बुरा हो मुस्लिम समुदाय के लोगों से। अगर आप हिंदू समुदाय के हैं और अगर आप मुस्लिम समुदाय के हैं तो आपका जहन खराब हो हिंदू समुदाय के लोगों से, ताकि आप और हम एक दूसरे से आपस में लड़ते रहें और जो राजनीति करना चाहते हैं उनका काम आसान हो जाए। ऐसे छुटभैया नफरतबाजों को समझिए, इनको दूर कीजिए, क्योंकि इनकी एक और पोल खुली है। सुदर्शन न्यूज में काम करने वाले संतोष चौहान ने एक झूठ फैलाया और झूठ फैलाने में वो ट्वीट किया। ट्वीट ये है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेप के दोषी मोहम्मद फिरोज की मौत की सजा को उम्र कैद में बदला। कहा दयालु था मोहम्मद फिरोज, लड़की को जिंदा छोड़ दिया। अदालत के फैसले के तरफ झूठा कोट किया और इस संतोष चौहान सुदर्शन न्यूज नफरतबाज ने ये बोला कि मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में एक दोषी जिसका नाम मोहम्मद फिरोज है, उसको मौत की सजा पहले मिली थी, उस सजा को कन्वर्ट करके उम्र कैद कर दिया गया कि ये दयालु है, इसने जिंदा छोड़ दिया महिला को। आपने भी सुना होगा, जबकि ये एंगल बहुत अलग था और इसको आरएसएस के मुखपत्र जिसका नाम है
पंचंजया, उसने लिखा था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेप के दोषी मोहम्मद फिरोज की मौत की सजा को उम्र कैद में बदला। दयालु था फिरोज, लड़की को जिंदा छोड़ दिया और डिलीट कर दिया इस ट्वीट को, क्योंकि यह सच्चाई थी ही नहीं। ये ट्वीट डिलीट किया और दूसरों ने भी लिखा, जबकि इसकी असलियत के अंदर द हिंदू की एक रिपोर्ट ऑल्ट न्यूज को मिली, अखबार की, जिसके अंदर जो बलात्कारी है उसका नाम रामू उर्फ राम सिंह बताया गया है। द हिंदू ने अपराधी का नाम रामू उर्फ राम सिंह बताया है। खबर के मुताबिक 31 मई 2007 को रामू ने बच्ची को 1 रुपया देने की लालच देकर उसका बलात्कार किया था। इसके बाद रामू को साल 2009 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अब यहाँ पे जजमेंट की कॉपी भी है, आप देख सकते हैं, सामने है सीधे तौर पे, जिसमें लिखा है बिटवीन रामू एट राम सिंह सन ऑफ किशन सिंह एजेड अबाउट 25 ईयर्स रेजिडेंस ऑफ ग्राम बिलौसा। ये सारी की सारी जानकारी लिखी हुई है। विरुद्ध जो है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है। अब यहाँ पर इसको भी, इस पूरे के पूरे राम सिंह के मामले को, राम सिंह के कृत्य को, जिसका नाम रामू है, रामू और राम सिंह के बात को एक मुस्लिम समुदाय के नाम से जोड़ दिया, मोहम्मद फिरोज लिख दिया, और वो भी झूठ बोला अदालत की तरफ से। क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी? क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी जिससे एक मिसाली काम होगा कि इन्होंने कोर्ट के ऊपर झूठ बोल के एक झूठ फैलाया जिससे हिंदू मुस्लिम नफरतें फैल सकें, और कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया कि जिसके बाद अब किसी की हिम्मत ना हो। लेकिन ये सब सोचना बेमानी होगा। ऑल्ट न्यूज ने अपने जो फिनिशिंग नोट लिखा है, ये लिखा है, यानी राइट विंग मीडिया आउटलेट्स और उससे जुड़े लोगों ने मनगढ़ंत दावा किया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के अपराधी मोहम्मद फिरोज की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन असल में 4 साल की बच्ची से बलात्कार करने वाले अपराधी का नाम रामू उर्फ राम सिंह है और हाईकोर्ट ने उसकी आजीवन कारावास की सजा को 20 साल कर दिया है। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि कितना झूठ फैलाया जा रहा है नफरतों को बढ़ाने के लिए, नफरतबाजी फैलाने के लिए, ताकि एक पार्टी का, एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा जो है वो फुलफिल हो सके, वो अकम्प्लिश हो सके, और हम आप सब आपस के अंदर मिलकर नफरतबाजी में ऐसे डूबें कि जिससे कि हमें ना रोजगार का होश रहे, न हमें हमारे अधिकार का होश रहे, और हम सरकार की हर नाकामी की तरफ से ध्यान मोड़ लें क्योंकि हम धर्म युद्ध में व्यस्त हो जाएं। इस तरह की चीजें जो हैं बोली जा रही हैं निरंतर, और निरंतर कही जा रही हैं, ताकि कैसे भी लोगों को लड़ाया जा सके आपस में और ध्यान हटाया जा सके। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। लोगों को जागरूक कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास एक आसान तरीका है, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें इसके लिंक को शेयर कर दीजिएगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।